आदमी एक किसी न किसी को गुरु मानता है। एक तो गुरु जो शिक्षा दिया, एक वो गुरु जो जिसने जो हमको घर में मिला, वो हमको फादर से मिला। संडे बाजार स्व शफीक खान स्मृति भवन में शफीक खान की मनाई गई 21वीं पुण्यतिथि। भारी संख्या में विभिन्न संगठनों, श्रमिक संगठनों तथा समाज सेवियों का हुआ जमावड़ा। संडे बाजार स्थित शफीक स्मृति भवन में मंगलवार को यूसीडब्ल्यू बेरमो कोयलांचल कमेटी और भाकपा बेरमो लोकल कमेटी की ओर से मजदूर नेता शफीक खान की 21वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यूनियनों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर एटक के उपाध्यक्ष व जेबीसीसीआई सदस्य लखनलाल महतो ने कहा कि वर्ष 90 से 91 से निजीकरण का दौर धीरे धीरे शुरू हुआ था और आज विकराल रूप ले चुका है। आउटसोर्सिंग का तो एक बड़ा दौर चल ही रहा है। अब एमडीओ मोड में खदानों को लंबी अवधि के लिए दिया जा रहा है। कॉमर्शियल माइनिंग, रेवेन्यू शेयरिंग का भी दौर शुरू हो चुका है। बीसीसीएल की 11 तथा सीसीएल की 4 खदानें इसी मोड में पूंजीपतियों को दी गई है। कोल इंडिया में संगठित मजदूरों की संख्या लगातार घट रही है। असंगठित मजदूर बढ़ रहे हैं। उनके हितों के लिए भी संघर्ष करना होगा। कहा कि इस वर्ष आउटसोर्सिंग कंपनियों के मजदूरों को 32,500 से लेकर 34,360 रुपए तक बोनस दीपावली के पूर्व मिला। कहा कि केंद्र सरकार अप्रैल 2025 से 4 लेबर कोड को भी लागू करने जा रही है। इसके लागू होने से मजदूरों और श्रमिक संगठनों के अधिकार पूरी तरह से छीन जाएंगे। इसके लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। कहा कि स्व खान जो सिद्धांत व आदर्श लेकर आगे बढ़े, उसे और बढ़ाने के लिए सामूहिक पहल करनी होगी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए एटक व भाकपा नेता सुजीत कुमार घोष ने कहा कि स्व खान जैसे नेताओं ने कोयला मजदूरों के लिए जो दिया है, उसे संगठित होकर बचाने की जरूरत है। बोकारो कोलियरी के पीओ नवनीत कुमार सिंह ने कहा कि स्व खान की विचारधारा पर आगे बढ़े, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिप सदस्य एवं जमसन के नेता टीनू सिंह ने कहा कि स्व खान जैसे नेताओं के गुणों को आत्मसात कर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। सीपीएम नेता भागीरथ शर्मा ने कहा कि स्व खान ने कोयला मजदूरों के लिए संघर्ष किया। इंटक नेता सुबोध सिंह पवार ने कहा कि उन्होंने सादगी और ईमानदारी से जीवन जिया था। भाकपा माले नेता बालेश्वर गोप ने कहा कि उनके बताए मार्गों का अनुसरण करना होगा। बोकारो कोलियरी के मैनेजर संजय सिंह, भाकपा नेता चंद्रशेखर झा, पत्रकार राकेश वर्मा, सीटू नेता विजय कुमार भोये, कांग्रेस नेता आबिद हुसैन, आफताब आलम खान, अंचल सचिव ब्रजकिशोर सिंह, भाजपा नेता दिनेश पांडे, मोहम्मद शाहजहां, जवाहरलाल यादव, गणेश प्रसाद महतो, जानकी महतो, मोहम्मद इस्लाम, खेमलाल महतो, चांद शरद लाल, श्याम नारायण सतनामी आदि ने भी संबोधित किया। मौके पर मथुरा सिंह यादव, अशीम तिवारी, मनिरुद्दीन, विश्वनाथ महतो, रामटहल महतो, गुलाब चंद महतो, प्रदुमन सोनी, भीमसेन सिंह, अमृत महतो, कल्याण पटेल, पप्पू शर्मा, मोहम्मद असगर, सुनील प्रसाद, अर्जुन राम, मोहम्मद निजाम, भगत राम, पोखन महतो, सुरेश शर्मा, शशि भूषण, कल्याण पटेल, भीम महतो, मनोज पासवान, नवीन पांडे, कृष्णा हरी, सुनील सिन्हा, संजय सिंह, नवीन विश्वकर्मा, मुकेश कुमार महतो, अकबर अली, सफरुद्दीन अंसारी, आनत लाल महतो, काशीनाथ केवट, मुख्तार अंसारी, तनवीर आलम, मधुसूदन सिंह, बीरेंद्र सिंह, सुबोध सिंह पवार, जयनाथ तांती, एस के आचार्य, शिवशंकर गोप, सुनील शर्मा, बी के झा, अमृत महतो। संघर्ष की भूमि रही है और उसमें यहाँ कई दिग्गज रहे हैं, जिसमें वरुण सिंह दिखा भी रहे हैं, अपनी भूमिका रही है। और जब से पुराने दिग्गज, खासतौर से मैं राजेंद्र बाबू नाम चाहता हूँ, रामदास बाबू नाम चाहता हूँ, सफी खान साहब हुए, यहाँ तक बंदेश्वर हुए, इन सभी लोगों ने कर में मजदूर आंदोलन का एक संघर्ष, एक सिलसिला बनाया। अलग अलग दल के अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, लेकिन मजदूरों के मामले में सभी मंगाव थे और काफी संघर्ष किया। आज इस बात का कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कमी खलती है कि जो मजदूर आंदोलन पहले देखने को मिलता था, हर जहां भी गलत होता था, न्याय होता था, वहां पे इन लोगों की आवाज बुलंद होती थी और जब भी जरूरत पड़ती थी, अगर इन लोगों को इकट्ठा भी होना होता था, ज्वाइंट फ्रंट पे भी लड़ना होता था मजदूर हित में, तो ये लोग मजदूर हित में इकट्ठा होकर के उस लड़ाई को फेस करते थे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रखते थे, लेकिन मजदूरों की किसी भी हितों को नुकसान नहीं होने देते थे। ये
अच्छा आदमी था और उसमें इन सभी लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। अभी एक किसी न किसी को गुरु मानता है। एक तो गुरु जो शिक्षा दिया, एक वो गुरु जो जिसने जो हमको घर में मिला वो हमको फादर से मिला। राजनीतिक शिक्षा मुझे फादर से मिला, और जो संघर्ष की भूमि जो मैंने उनके जीवन काल को जो देखा, और बचपन में बहुत सारे आंदोलन होते थे, उसमें कभी कभी गुपचुप तरीके से छुप करके, ठीक है, उसमें आंदोलन में भी शामिल होता था, कभी हड़ताल होता था। तो उससे संघर्षों को की भूमि क्या होती है, संघर्षों का आधार क्या होता है, संघर्ष कैसे किया जाता है, और कैसे लोगों की चीजों को लोगों तक पहुंचना और उनके मुद्दों को लेना, ये उनसे सीखने का मौका मिला। और मुझे फक्र है इस बात का, मैं उनका पुत्र होने के नाते ये सारी चीज मुझे बचपन से सीखने का मौका मिला। और मुझे गर्व है इस बात का कि उन्होंने अपनी सादगी और ईमानदारी से ऐसी पहचान बनाई, न सिर्फ बेरमो में, हिंदुस्तान भर में हर आदमी बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ उनका नाम लेता हो, चाहे वो विरोधी हो, चाहे वो उनको मानने वाले लोग हो। कभी भी उनके मामले में कम से कम बहुत सम्मान पूर्वक करता है कि वो एक ईमानदार और एक साफ सुथरी छवि वाले नेता थे, जो आज के डेट में जल्दी वो बात नहीं कर पाते हैं। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज के डेट में जो आंदोलन में हैं, नेता हैं, उनको भी जो जितना भी संख्या में मजदूर बचे हैं, आज भी समस्याएं हैं, उनको मजदूरों को हितों में ध्यान रख करके मजदूर आंदोलन को तेज करना चाहिए। इस 22 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं, सदन सभा होती है, लेकिन अगर मजदूरों का समस्या ऐसा है कब ऐसा ही रह जाए जो और उनको निराशापन हो, मैं समझता हूँ कम से कम बेरमो में ये निराशापन ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बेरमो में आज भी जो लोग हैं ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो मजदूरों और उनके बीच में जो कनेक्टिविटी होना चाहिए, जो पहले जो मजदूरों में होता था, नेताओं में होता था, वो नहीं देखने मिलती है। इसलिए जरूरी है कि हम कनेक्ट टू द पीपल करें, कनेक्ट टू द मजदूर करें, लोगों के से में अपना संवाद बनावें, और समझ हो सकता है उनको इकट्ठा करके उनकी समस्याओं के निदान के लिए जोरदार संघर्ष। और यही पहचान बेरमो एक अलग कोयला नगरी होने के नाते, काली नगरी, पैसों में नगरी होने के बावजूद भी संघर्षों के लिए जानी जाती है, पैसा और वोट के लिए जानी जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि बेरमो की पहचान जिंदा रहना चाहिए, और हम सब उस घराने से आए हैं, इसलिए हम लोग दर्द होता है कि पहचान मिटना नहीं चाहिए। धन्यवाद। दस्तक लाइव से मुख्य उपसंपादक साबिर अंसारी की रिपोर्ट।